Good morning, students. Dear students, today we will do lesson number 19 of your social science book. The name of the lesson is The Freedom Struggle, Swatantrata Sangram. In this lesson, we will learn about some social reformers of India. समाज सुधारक जो भारत के समाज सुधारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. हाउ द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिगेन एंड ग्रू, और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो कैसे शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा. अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रीडम स्ट्रगल, महात्मा गांधी जी का जो योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, उसके बारे में भी हम इस लेसन में पढ़ेंगे. In the previous chapter, we read that after the revolt of 1857, the Queen of England became the Empress of India. पिछले चैप्टर में, प्रीवियस मतलब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि 1857 के विद्रोह के बाद जो इंग्लैंड की रानी थी वो इंडिया की साम्राज्ञी बन गई, साम्राज्ञी, ठीक है, साम्राज्ञी बन गई. एट दैट टाइम इंडिया वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश. उस समय भारत सीधा अंग्रेज़ों के अधीन था, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट. द इंडियंस वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश. भारतीय अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण नाराज़ थे. दे बिगेन टू रियलाइज दैट they were being exploited and wanted to bring about a change. उन्होंने महसूस किया कि उनका शोषण हो रहा था. एक्सप्लॉइटेड मतलब शोषण होना, उनको मतलब एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और वो एक बदलाव लाना चाहते थे. Many Indians were influenced by Western education and thoughts. बहुत से भारतीय पश्चिमी जो यूरोप में उधर जो एजुकेशन थी, शिक्षा थी और जो विचार थे उनसे प्रभावित थे. वेस्टर्न मतलब पश्चिमी शिक्षा और विचारों से प्रभावित थे वो. दे फॉर्म्ड एसोसिएशंस, स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स एंड वर्कड हार्ड टू अवेकन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस. उन्होंने संस्थाएं बनाई, एसोसिएशंस मीन्स संस्थाएं, अखबार शुरू किए और लोगों में, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जगाने के लिए काफ़ी मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, वर्कड हार्ड. मैनी रोज टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ब्रिंग रिफॉर्म्स टू द इंडियन सोसाइटी. बहुत से लोग जो है अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हुए और भारतीय समाज में सुधार जो है वो लाते हैं. सुधार लाने के लिए बहुत से लोग खड़े हो गए. सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंदा led the reformation movement in India during the late 19th century and the early 20th century. सुधारक जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने इस सुधारवादी आंदोलन का नेतृत्व किया. लेड मतलब नेतृत्व किया भारत में. कब? 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी चल रही थी, यानी कि 1801 से लेकर 1900 एंड अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1901 से 19 अर्लियर मतलब 25 तक लगा लीजिए आप. इस दौरान उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, इन समाज सुधारकों ने. दीज सोशल रिफॉर्मर्स वर्क टुवार्ड्स पुटिंग एन एंड टू सोशल प्रैक्टिसेस सच एज सती, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम. इन समाज सुधारकों ने सती प्रथा, जो बाल विवाह है, जाति प्रथा, ऐसी जो सामाजिक रीतियां चल रही थी उनको हटाने के लिए, एंड करने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की. राजा राम मोहन राय इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया.
भारत के आधुनिक समाज का राजा राममोहन राय को पिता कहा जाता है। ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इट इज़ द पिक्चर ऑफ राजा राममोहन राय। Indian National Congress. The educated Indians began to realize that the British government wanted to keep the Indians poor and backward. एजुकेशन जो शिक्षित भारतीय थे उन्होंने महसूस किया कि जो अंग्रेजी सरकार थी वो भारतीयों को गरीब और पिछड़ा हुआ रखना चाहती थी। They felt the need for an organization which would help in educating the Indians about the policies of the British. उन्होंने एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, नीड मतलब आवश्यकता महसूस की, जो कि भारतीयों को अंग्रेज़ों की नीतियों के बारे में शिक्षित कर सके। एज ए रिजल्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इस और परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में बाय A.O. ह्यूम के द्वारा। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885। जो इसका फर्स्ट सेशन था वो बॉम्बे में 1885 में बॉम्बे में रखा गया। द प्रेजिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन वाज वोमेश चंद्र बनर्जी, और जो इस सेशन का प्रेजिडेंट था वो था वोमेश चंद्र बनर्जी। Some of the major leaders of the Congress were Dadabhai Naoroji, Bal Gangadhar Tilak, Badruddin Tayyabji, Firoz Shah Mehta, Surendranath Banerjee, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal and Gopal Krishna गोखले। ये कुछ नेता थे जो शुरू में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब इसके मेंबर बने हुए थे। दिस इज द पिक्चर ऑफ दादाभाई नौरोजी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड द ब्रिटिश फॉर, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने अंग्रेज़ों से मांगे कि बेनिफिशियल पॉलिसीज़ फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए लाभकारी नीतियां बनाई जाएं। एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियंस इन गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को रोजगार मिले। बेटर लिविंग कंडीशन फॉर इंडियंस, भारतीयों के अच्छी जीवन शैली के लिए काम। द अर्ली कांग्रेस लीडर्स अप्रोच द ब्रिटिश इन ए पीसफुल मैनर, जो शुरुआती जो कांग्रेस के नेता थे वो अंग्रेज़ों से शांतिपूर्ण वार्ता करते थे। दीज लीडर्स वर कॉल्ड द मॉडरेट्स, इन लीडर्स को मॉडरेट्स कहा गया, यानी नरम दल कहा गया। हाउ एवर द ब्रिटिश इग्नोर्ड द डिमांड्स ऑफ द इंडियंस, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारतीयों की जो मांगे थी उनको इग्नोर कर दिया, यानी कि कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो मॉडरेट्स थे, वो नरमी से बात करते थे। दिस गेव राइज टू ए न्यू ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर्स कॉल्ड द रेडिकल्स और द एक्सट्रीमिस्ट। इससे एक कांग्रेस में एक नया ग्रुप बन गया नेताओं का, जिनको रेडिकल्स, उग्र या अतिवादी कहा गया। एक्सट्रीमिस्ट मतलब अतिवादी, उग्र यानी कि गरम दल बन गया। ये पहले नरम दल था, अब ये गरम दल बोला गया इसको। दे वांटेड क्विक एक्शन, वो जल्द कार्रवाई चाहते थे। दे वांटेड टू स्ट्राइक एंड बॉयकॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहिष्कार करना चाहते थे, उसका गिराना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय ऑल्सो कॉल्ड लाल बाल पाल, जैसे तिलक से ना बाल यहाँ से, चंद्रपाल से, फिर लाला, ये लाल बाल पाल इनको कहा गया। वर द इम्पोर्टेंट रेडिकल लीडर्स, ये गरम दल के नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे। तिलक गेव द फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल। As time passed, the Indian National Congress received a lot of support from the Indians, और जैसे टाइम गुजरता रहा
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको भारतीयों का काफ़ी समर्थन मिला। एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और इसके परिणाम स्वरूप जो अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। इन 1905 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइडेड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स। अंग्रेज़ों ने 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, वन फॉर द मुस्लिम्स एंड द अदर फॉर द हिंदूज, एक मुस्लिमों का और दूसरा हिंदुओं का। दिस गेव राइज टू मास प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री, और इससे पूरे देश में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए। पीपल बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स एंड डिसाइडेड टू वेयर इंडियन मेड क्लोथ्स और स्वदेशी। लोगों ने अंग्रेज़ों के सामान का बहिष्कार किया। बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना, छोड़ देना, और भारत में बने हुए कपड़े यानी कि स्वदेशी पहनने का निर्णय किया। द कांग्रेस लॉन्च द स्वदेशी मूवमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन, और कांग्रेस ने उस समय एक स्वदेशी आंदोलन चलाया पार्टीशन के विरोध में। जो बंगाल का विभाजन जो किया था उसका विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया। ब्रिटिश मेड गुड्स वर बर्न्ड बाय थ्रोइंग देम इनटू बोनफायर्स, और जो ब्रिटिश मेड जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया सामान था उनको आग लगाकर जला दिया गया। द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट बट फेल्ड, अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, सप्रेस मतलब दबाना, परंतु असफल हो गए। रिवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी, द रिवोल्यूशनरीज वर द लीडर्स हु बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश कुड बी ओवरथ्रोन ओनली बाय फोर्स। जो क्रांतिकारी थे, जो नेता थे, क्रांतिकारी थे, उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को फोर्स के द्वारा ही बाहर फेंका जा सकता था, यानी कि निकाला जा सकता था। दे फॉर्म्ड स्मॉल सीक्रेट ग्रुप्स एंड द मेंबर्स वर ट्रेन टू यूज आर्म्स, और उन्होंने छोटे छोटे गुप्त समूह बनाए, और उनके जो साथी थे, मेंबर थे, उनको प्रशिक्षित किया गया आर्म्स मतलब हथियार चलाने में। वीर सावरकर, अरबिंदो घोष, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एंड खुदीराम बोस वर सम ऑफ द अर्ली रेवोल्यूशनरीज। ये सारे जो है प्रारंभिक शुरुआती क्रांतिकारी थे। ड्यूरिंग देयर प्रोटेस्ट, अपने विरोध प्रदर्शनों में, दे किल्ड सम ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने कुछ अंग्रेजी अफसर थे उनको मार दिया। द ब्रिटिश अरेस्टेड देम एंड लेटर दे वर हैंग्ड, अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार किया और बाद में उनको फांसी चढ़ा दिया गया। महात्मा गांधी, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अंडरवेंट ए ड्रास्टिक चेंज विद द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। जो फ्रीडम स्ट्रगल था, स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें महात्मा गांधी के आने के बाद ड्रास्टिक चेंज मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए, बहुत ज़्यादा बदल गया वो। ही लेड द इंडियंस इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, उन्होंने जो भारतीयों का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उनका नेतृत्व किया, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के खिलाफ। ही वॉज बोर्न इन 1869 इन पोरबंदर इन गुजरात, उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 1869 में हुआ था। ही टोट द इंडियंस टू फाइट द ब्रिटिश यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह विच वर बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने भारतीयों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध सच्चाई और अहिंसा के जो सिद्धांत थे सत्याग्रह के, उनको फॉलो करते हुए उनसे लड़ाई लड़ने के लिए कहा। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, गांधी जी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे थे। एंड लेड द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, और अगले 30 सालों तक उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। इन साउथ अफ्रीका गांधी जी फोर्ट अगेंस्ट अपार्थेड यूजिंग हिज मेथड ऑफ सत्याग्रह, साउथ अफ्रीका में गांधी जी अपार्थेड जो कलर बेस्ड जो पार्शलिटी होती थी वहाँ पे रंग भेद नीति, उसके विरुद्ध जो है सत्याग्रह का जो मेथड था, उनका जो प्रयोग था उन्होंने किया था।
आफ्टर कमिंग टू इंडिया, और इंडिया आने के बाद ही वॉज शॉक्ड अपॉन सीइंग द कंडीशन ऑफ द पीपल, उनको लोगों की स्थिति देखकर एक झटका सा लगा। अंडर गांधी जी मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जॉइंड द फ्रीडम मूवमेंट, और गांधी जी के साथ उनके पीछे रहकर लाखों लोगों ने, जो कि विभिन्न वर्गों से आते थे, समाज के विभिन्न वर्गों के लाखों लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया, यानी कि वो स्वतंत्रता संग्राम से लाखों लोग जुड़ गए। पीसेंट्स एंड पीपल फ्रॉम द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट। पीसेंट मीन्स किसान, और जो गरीब तबके के लोग थे समाज के, उन्होंने इस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया, यानी कि इस आंदोलन से जुड़ गए। गांधी जी आल्सो फोर्ट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, गांधी जी जाति प्रथा के खिलाफ भी लड़े। ही ट्राई टू अबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, उन्होंने छुआछूत की जो रीति थी, रिवाज था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। अबोलिश मतलब ख़त्म करना। नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन 1919 द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रोलेट एक्ट, 1919 में अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट पास किया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड एंड पुट इन जेल विदाउट ए फ्री एंड फेयर ट्रायल। इस कानून रोलेट एक्ट के अनुसार कोई भी जो आदमी था उसको गिरफ्तार करके बिना कोर्ट में पेश किए, कोर्ट के में पेशी के बिना जेल में भेजा जा सकता था। On 10 April 1919, many Indians assembled for a peaceful meeting. 10 अप्रैल 1919 को बहुत से भारतीय शांतिपूर्ण वार्ता के लिए इकट्ठे हुए, असेंबल हुए, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, और रोलेट एक्ट के विरोध के लिए, एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर, अमृतसर के जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण वार्ता विचार करने के लिए इकट्ठा हुए बहुत से भारतीय। थाउजेंड्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर पार्ट ऑफ दिस गैदरिंग, हजारों लोग, हजारों आदमी, महिलाएं, बच्चे वहाँ पर इकट्ठे हुए। जनरल डायर, एन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ब्लॉक द ओनली एग्जिट ऑफ द जलियांवाला बाग एंड ऑर्डर्ड हिज मैन टू ओपन फायर एट द क्राउड। जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था जनरल डायर, उसने जो जलियांवाला बाग के जो बाहर निकलने के एग्जिट, बाहर निकलने के रास्ते थे, वो सारे बंद करवा दिए, और अपने आदमियों को उसने ऑर्डर दिया भीड़ पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग द फायरिंग, हजारों लोग इस फायरिंग में, इस गोलीबारी में मारे गए। दिस इंसिडेंट लेफ्ट द एंटायर नेशन शॉक्ड, इससे पूरा देश जो है वो शोक में रह गया, एकदम से पूरे देश में झटका लग गया कि ये क्या हो गया। द मेमोरियल एट जलियांवाला बाग, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में ये मेमोरियल बनाया गया है वहाँ पे। खिलाफत मूवमेंट, द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट बिटवीन ए फ्यू यूरोपियन कंट्रीज इन 1914, 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, कुछ जो यूरोप के कंट्रीज, यूरोपीय देशों में ये पहला युद्ध शुरू हो गया, विश्व युद्ध। When the war ended in 1919, the countries who lost the war were forced by the winning countries to sign a treaty, और जो 1919 में ये युद्ध ख़त्म होने के बाद जिन कंट्रीज़ ने युद्ध में हार गए थे, वो लॉस द वार, जिनको इस युद्ध में हार मिली थी, उनको एक समझौता, ट्रीटी मतलब समझौते पर साइन करने के लिए फोर्स मतलब ज़बरदस्ती की गई। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस समझौते के अनुसार द लूजिंग कंट्रीज हैड टू गिव अवे सम ऑफ देयर टेरिटरीज टू द ब्रिटिश। इस समझौते के अनुसार जो हारने वाले लूजिंग कंट्रीज थे, हारने वाले कंट्रीज थे, उनको अपने जो टेरिटरीज, अपना जो हिस्सा था, देश का हिस्सा था, वो अंग्रेज़ों को देना था। एंड आल्सो पे मनी टू द कंट्रीज हु वन द वॉर, और
जो युद्ध जीत गए थे उन देशों को पैसे भी देने थे। द ब्रिटिश एंड द ओटोमन अम्पायर फोर्ट ईच अदर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अंग्रेज और जो ओटोमन अम्पायर था वो एक दूसरे से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े थे। द ब्रिटिश मेड द कैलिफ हेड ऑफ द ओटोमन अम्पायर साइन ए ट्रीटी विच टुक अवे हिज पावर्स। और जो अंग्रेज थे उन्होंने कैलिफ, जो वहाँ का ओटोमन अम्पायर का जो हेड था, उसको एक समझौते पर साइन करने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती की और उनका जो सारी शक्तियाँ उसकी ले ली। कैलिफ मतलब खलीफा, जो मुस्लिमों का हेड होता है। द कैलिफ वाज रेस्पेक्टेड बाय द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और खलीफा का पूरे संसार में मुस्लिमों के द्वारा बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। द एक्शन ऑफ द ब्रिटिश मेड द मुस्लिम्स एंग्री, कोजिंग देम टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। और जो ये कार्रवाई थी अंग्रेज़ों की, इससे जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। दे स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट विच डिमांडेड दैट द पावर्स ऑफ द कैलिफ शुड बी गिवन बैक टू हिम। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया और मांग की कि जो खलीफा की जो शक्तियाँ थी उसको वापस की जाएं। नेक्स्ट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1921। नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया 1921 में। ही आज द पीपल नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसने लोगों को अंग्रेजी सरकार को सहयोग न करने की अपील की। पीपल लेफ्ट देयर जॉब्स, कॉलेजेस एंड होम्स एंड जॉइन द स्ट्रगल। लोगों ने गांधी जी के कहने पर अपने काम, जो नौकरियां थी, जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, होम्स अपने घर छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। एंड रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश। और अंग्रेज़ों का सहयोग करने से मना कर दिया। सून द जेल्स वर फिल्ड विद प्रिजनर्स। और जल्दी ही सारी जो जेलें थी वो कैदियों से भर गई। However, the protest grew violent and on one such occasion an angry mob burnt down a police station at चोरी चोरा। और इसके बाद जो प्रोटेस्ट थे, जो प्रदर्शन हो रहे थे वो हिंसक हो गए और एक अवसर पर जो गुस्सैल भीड़ ने पुलिस स्टेशन चोरी चोरा का पुलिस स्टेशन जला दिया। दिस इंसिडेंट हर्ट गांधी जी एज ही वांटेड टू गेन फ्रीडम इन ए पीसफुल मैनर। और इस घटना ने गांधी जी को बड़ा दुखी किया क्योंकि वो इस फ्रीडम को शांतिपूर्ण तरीके से चाहते थे। आज़ादी जो थी वो शांतिपूर्ण तरीके से चाहते थे। इवेंचुअली ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस जो आंदोलन को बंद कर दिया। साइमन कमीशन। The Simon Commission, headed by Sir John Simon, was appointed by the British government to suggest some reforms in the working of the government of India. जो साइमन कमीशन था उसको जो हेड था वो जॉन साइमन था। उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए हेड बनाया था ताकि वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में जो काम कर रही थी सरकार, अंग्रेज़ों की सरकार, उसमें सुधार के लिए उपाय सुझाए। However, there was not a single Indian member on this commission. इस कमीशन में जो कमीशन बनाया गया था, समिति जो बनाई गई थी, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। This angered the Indians greatly and they greeted the commission with black flags, demonstration and the slogan "Simon go back." इससे जो भारतीय थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने उसका जो कमीशन का स्वागत काले झंडों से, विरोध प्रदर्शनों से और साइमन गो बैक के नारों से किया। लाला लाजपत राय succumbed to the injuries inflicted upon him by the British police officers while participating in one such protest. जो लाला लाजपत राय थे, स्कम टू द इंजरीज मतलब गो टू डेथ, उनकी डेथ हो गई घावों के कारण। जो ब्रिटिश पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई थी उसके कारण जो उनको चोट लगी, उनसे उनकी डेथ हो गई। क्या कर रहे थे वो? उन विरोध प्रदर्शनों में भाग ले रहे थे।
new leaders. There were many new leaders of the freedom struggle during this period, such as Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Abul Kalam Azad, Sarojini Naidu, Motilal Nehru, Govind Vallabh Pant and Jawaharlal Nehru. और इस समय बहुत सारे नए नेता भी इस आंदोलन में कूद पड़े थे, जैसे कि कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत and Jawaharlal Nehru. Now see the picture. Who is in this picture? Yes, this is the picture of Mahatma Gandhi. What was his role in the freedom struggle? He led the freedom struggle at least for 30 years. 30 साल तक उन्होंने इसका स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि अवज्ञा मतलब आज्ञा नहीं मानना और कोई मतलब ज़्यादा हिंसा नहीं किए बिना आज्ञा नहीं मानना. इन 1929 एट लाहौर द कांग्रेस डिक्लेयर्ड देयर डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज. 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड ए टैक्स ऑन द साल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया. अंग्रेज़ों ने नमक उत्पादन पर टैक्स लगा दिया था. गांधी जी डिमांडेड दैट साल्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड विदाउट पेइंग एनी टैक्स फॉर इट. और गांधी जी ने डिमांड की थी, मांग की थी कि साल्ट पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए. साल्ट मतलब नमक के उत्पादन पर. ही स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन मार्च 1930 विद द डांडी मार्च. और उन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 मार्च 1930 में शुरू किया डांडी से अपना मार्च शुरू किया, यानी कि पैदल यात्रा से. गांधी जी अलोंग विद हिज फॉलोअर्स लेड ए प्रोसेशन फ्रॉम द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू डांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ, अनुयायियों के साथ डांडी से एक ये प्रोसेशन शुरू किया, प्रदर्शन शुरू किया साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से डांडी तक इस नमक के कानून को तोड़ने के लिए. अपॉन रीचिंग डांडी गांधी जी पिक्ड अप साल्ट फ्रॉम द सी एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ. डांडी पहुंचने पर गांधी जी ने समुद्र में से नमक उठाया और नमक का कानून तोड़ा. ये देखिए, ये सारे इकट्ठे होकर डांडी मार्च पर चल रहे हैं. क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन. इन 1942 द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट. 1942 में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया. गांधी जी गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई. गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया. ही आस्क्ड द पीपल टू फाइट टिल द ब्रिटिश लेफ्ट आवर कंट्री. उन्होंने लोगों को जब तक अंग्रेज भारत न छोड़ दें तब तक लड़ने के लिए आह्वान किया. द ब्रिटिश ट्राई टू क्रश द मूवमेंट. और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयत्न किया. दे अरेस्टेड गांधी जी एंड अदर लीडर्स. उन्होंने गांधी जी और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया. सुभाष चंद्र बोस, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस एमर्ज एज ए पावरफुल लीडर. और इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुभाष चंद्र बोस जो है एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे. ही फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1943. उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जो सेना थी उसका निर्माण किया 1943 में अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए. द इंडियन नेशनल आर्मी आल्सो हैड ए वुमेन्स रेजिमेंट नोन एज द रानी झांसी रेजिमेंट. और जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसमें लेडीज औरतों की भी एक रेजिमेंट टुकड़ी थी जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट था. सुभाष चंद्र बोस गेव द फेमस स्लोगन्स गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम एंड जय हिंद. सुभाष चंद्र बोस ने ये प्रसिद्ध नारे दिए थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद. India wins freedom. After the end of the Second World War in 1945, the British realized that they could no longer suppress the British movement.
और दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद 1945 में अंग्रेज़ों को महसूस हुआ कि वो अब इस स्वतंत्रता आंदोलन को दबा नहीं सकते। सप्रेस मतलब दबाना। सो दे एग्रीड टू लीव इंडिया एंड ट्रांसफ़र द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू द इंडियंस। इसलिए उन्होंने जो सरकार की जो पावर थी, शक्तियाँ थी, वो भारतीयों को ट्रांसफ़र करने का निर्णय ले लिया। हाउ एवर दिस लेड टू द डिवीज़न ऑफ द कंट्री इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन जो ये जो उनकी स्वतंत्रता के बाद उन्होंने देश को दो भागों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 और इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे देश के। राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और राजेंद्र प्रसाद जो है पहले राष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के। तो बच्चों, द लेसन इज फिनिश्ड, लेसन कंप्लीट हो गया है। लिसन इट केयरफुली एंड ए शॉर्ट वीडियो ऑफ एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस डिस्कशन आई विल सेंड टू यू सेपरेटली। ओके, बाय। और जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन का, आई विल सेंड दैट इन PDF। ओके, बाय।